हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज हम देखेंगे यार रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आज इस टॉपिक पे मेन फोकस करेंगे। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसका यूज़ देखते हैं। क्या होता है यार, हम जब कैलकुलेशन करते हैं आगे, हम लोग कल इर्रेशनल नंबर पढ़े थे पिछले क्लास में। तो देखो हमारे पास मान लो ये नीचे यहाँ पे √2 है, इसको किसी के साथ प्लस करना है, या फिर यहाँ पे 3/√2 है। तो ये जो नीचे √2 है, नीचे का जो नंबर है √2, वो इर्रेशनल है। तो ये हमारे लिए ना उतना कन्वीनियंट नहीं होता, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ये दोनों के साथ कोई भी, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, नीचे इर्रेशनल नंबर है, मतलब ये थोड़ा कठिन है। तो इसको आसान बनाने के लिए यार हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। देखते हैं आखिर रैशनलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है यार, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक्सप्रेशन है 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने √2/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एक ही हुआ। अगर ये कट गया तो 1/√2 बचा। ठीक है, समझ गई बात। अब यहाँ पे ऊपर आ गया √2, नीचे √2 इंटू √2। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। कोई भी चीज़ होता है जिसके अंदर स्क्वायर रूट होता है, उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाता है, वो नंबर खुद हो जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो ये देखिए क्या हो गया, √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ज़्यादा ईजी है, इससे समझ में आई बात। देखो यहाँ पे इर्रेशनल जो था वो डिनोमिनेटर में था, यहाँ से हमने हटा दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, यही तो प्रोसेस है, वो रैशनलाइजेशन कहलाता है। समझ गए। और एग्जांपल लेते हैं कुछ अच्छा, ये तो छोटा एग्जांपल था, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जांपल भी लेते हैं यार जो हमारे क्वेश्चन में हमको आगे सॉल्व करना पड़े, एनसीईआरटी में भी है और जो एग्जाम्स में भी है। देखते हैं यार क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। 2/√3 को, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के टॉपिक में कैसा क्वेश्चन आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 2/√3। तो हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, 2/√3 है, नीचे √3 दिख रहा है। हमको क्या करना है, √3 को हटाना है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया यार, 2√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 क्या सिखाया था, 3। बन गया क्वेश्चन, इतना ईजी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास 1/3 प्लस √2 है, ठीक है। इसको रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करेंगे, 1/3 प्लस √2 तो है ही, इंटू 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस √2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखना है यार, जब भी रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे जो साइन है इसके उल्टे से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता। ये दोनों का साइन सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाले से अलग रहेगा, ठीक है। क्यों इसका रीज़न ऐसा क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ। अभी एक फॉर्मूला बताया था यार पिछली क्लास में, याद होगा तो, ठीक है। डिस्कस करते हैं, क्या है, 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये देखो ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। इसका आउटपुट क्या होता है, इसका a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है हमारे पास, a² माइनस b²। यहाँ से रूट हट जाएगा जैसे ही स्क्वायर हुआ। देखते हैं, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा, ये देखो 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस 2। और इस तरीके से 3 माइनस √2 अपॉन 7 बन गया। आंसर आ गया, इतना सा, बहुत सिंपल था, ठीक है। और एक अगली एग्जांपल से और समझते हैं यार। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, 1/7 प्लस 3√2 को रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1/7 प्लस 3√2। इसमें फिर से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यार, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। यहाँ पे वही सेम चीज़, यहाँ का दोनों का साइन सेम, लेकिन इसके उल्टा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा,
7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये इसको सॉल्व करने में कुछ लोगों को दिक्कत आएगी कि इसका स्क्वायर है तो सिर्फ 3 का स्क्वायर होगा या 2 का होगा। यार ये दोनों होगा। कैसे? 3 इंटू √2 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर ये ब्रैकेट अगर खोले हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। ऐसे में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और इस तरीके से 18। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यार, 49 माइनस 18। इस तरीके से यह आ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। ठीक है, इतनी सी बात थी, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? अगर है तो कमेंट करो नीचे, हम सारी डाउट क्लियर करेंगे। अब देखते हैं यार नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को और अच्छे से। एक क्वेश्चन ऐसा है यार जिसमें हमको प्लस और माइनस दोनों है एक ही क्वेश्चन में। कैसा? 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। ठीक है, अब आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे या माइनस से करेंगे। यहाँ पे तो दोनों साइन है। हमने टॉपिक का नाम क्या रखा था? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो किस पे ध्यान देंगे? सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। और एक इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? 5 प्लस √6, ऊपर वाले को हमको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। नीचे वाले को हम लोग को करना है 5 माइनस √6 इंटू 5 प्लस √6 अपॉन 5 प्लस √6। क्यों प्लस हुआ? क्योंकि हम लोग को रैशनलाइज किसको करना है? डिनोमिनेटर को करना है। हम लोग को दिक्कत कौन देता है इरेशनल नंबर? डिनोमिनेटर में देता है। तो हमको जो डिनोमिनेटर है इसी के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ गए बात? अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 प्लस √6 ऊपर है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था, 5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू √6। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा यार, 21। ऊपर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 25 ये हुआ प्लस 6 प्लस 2 5 10 और 10 इंटू √6, 10 √6। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 31 प्लस 10 √6 अपॉन 21। समझ गए बात? चलो अब हम देखेंगे यार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर्स। कुछ लॉज होते हैं यार जो हमको फॉलो करने होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ प्रूव्ड होते हैं। ठीक है, देखते हो क्या क्या है। पहला जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m प्लस n। सेकेंड क्या है, a⁴m इंटू n, इसके पावर में n है, ठीक है, इज इक्वल्स टू a⁴m इंटू n। थर्ड, a⁴m अपॉन a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m माइनस n। फोर्थ, a⁴m इंटू b⁴m इज इक्वल्स टू ab⁴m। फिफ्थ, anything to the power 0 is always equals to 1। ये कई बच्चे गलत कर देते हैं यार, ये 0 लिख देते हैं जो कि गलत है। 0 नहीं आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और एक जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, देखो 1 अपॉन a⁴n इज इक्वल्स टू a⁻−n। अगर ये इसके डिनोमिनेटर में है और हम इसको न्यूमरेटर में लिखना चाहते हैं इसके पावर को, तो वो a⁻−n हो जाता है, इसके सामने माइनस लग जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसको यहीं लिखे रहने देते हैं, इससे यहीं से रेफरेंस लेके आपको मैं समझा दूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है
इसको सॉल्व करना है यार। 17 का स्क्वायर इंटू 17⁻⁻5, ये कौन सा फॉर्मूला में रिसेंबल हो रहा है? ये वाला, ठीक है। 70 ए की जगह 17 है, यहाँ पे ए की जगह क्या है? 17 है, एम की जगह 2 है, एन की जगह -5 है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n होता है। इसी तरीके से ये क्या हो गया? 17⁻2 प्लस ब्रैकेट में हम लोग -5 लिख देते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 17⁻2 इंटू 2 - 5 इज इक्वल टू 17⁻3। अभी हमने क्या सीखा? किसी के पावर में माइनस होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/17। ये हो गया हमारा आंसर। और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, इसमें समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, क्वेश्चन में है 5 का स्क्वायर टू द पावर -7, इसको सॉल्व करना है। अब लग रहा होगा माइनस है, इसको पहले मैं मल्टीप्लाई करूं या इसको पहले नीचे लेके जाऊं? सिंपल है, पहले हमको पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर में 2 इंटू -7, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, a⁴m इंटू a⁴m होल का स्क्वायर, या फिर n जो है, यहाँ पे n है, यहाँ पे जो 7 है वहाँ पे देखो, a इज इक्वल्स टू 5 है, m इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू -7 है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले रिसेंबल करें तो ये क्या आ जाता है? 5 टू द पावर -14, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 टू द पावर 14, क्योंकि ये माइनस साइन है। और एग्जांपल लेते हैं यार, एक एग्जांपल है 23 टू द पावर -10 अपॉन 23 टू द पावर 7। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला है। यहाँ पे a क्या है? 23 है, m क्या है? -10 है, n क्या है? 7 है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ये सब बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे a, अगर यहाँ पे जो a फॉर्मूले में है तो इस क्वेश्चन में a क्या है? 23 है। इस फॉर्मूले जहाँ पे m है वहाँ पे m की जगह पे यहाँ क्या है? -10 है, और n की जगह पे क्या है? 7 है। तो ये फॉर्मूला क्या बन के आता है? a⁴m-n, जो a क्या है हमारा? 23, और m-n क्या हुआ? -10 -7, जो कि क्या हो जाता है हमारा? 23 टू द पावर -17। अब ये माइनस में है पावर, 1/23 टू द पावर 17 लिख सकते हैं इसको, ये सही है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसी को। एक एग्जांपल ऐसे ले, 7 टू द पावर -3 इंटू 9 टू द पावर -3। अब ये कैसा दिख रहा है? इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे a और b सेम है। यहाँ पे आप लोग देखोगे जो नीचे है ना, बेस जो बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट होता है, ये बेस होता है। जैसे ये हमारे पास a⁴n हम लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? एक्सपोनेंट, और ये होता है हमारा बेस, ठीक है। तो ऊपर के ये और ये फॉर्मूले में क्या हो रहा था हमारे पास में? बेस सेम था और एक्सपोनेंट अलग हो रहे थे। ये फॉर्मूला कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पे बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। पावर या फिर एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, पावर और एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें रिसेंबल हो रहा है। यहाँ पे a की जगह हमारे पास 7 है, b की जगह 9 है, और m की जगह -3 है। तो ये फॉर्मूला से क्या निकल के आता है? a इंटू बी हो जाता है, जो सेम है वो इंटू हो जाएगा, ठीक है। जो बेस है इसका 7 इंटू 9 टू द पावर ये -3 हो जाता है। देखो यार, ये सब चीज़ें ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो हमेशा याद रखना। और ये हमको हर एक बार यूज़ होगा, जहाँ पे भी माइनस साइन आएगा वो हमको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी इसको और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 63 टू द पावर -3, यहाँ पे ये 1/63 इंटू टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यार जो रह गया था वो ये है कि a टू द पावर 1/n है। इसका क्या मतलब होता है? a का कौन सा रूट? nth रूट जो बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमको क्या लिखते हैं? √2 लिखते हैं। √2 का क्या मतलब होता है? 2 टू द पावर 1/2। यहाँ पे 2 होता है लेकिन हम लोग उसको जनरली लिखते नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग थर्ड रूट ऑफ 2 लिखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखाता है, 2 टू द पावर 1/3।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर nth रूट ऑफ a है तो a टू द पावर 1/n हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत यूज आता है। ठीक है, nth रूट ऑफ a। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है यार, क्या है, 64 टू द पावर 1/2। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जो ये 2 है उसके पावर में जाके बाद में कैंसिल हो जाए। 64 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 8 स्क्वायर इंटू 1/2, 64 को मैं क्या लिख दिया, 8 स्क्वायर लिख दिया। अब ये कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये इस फॉर्मूले के जैसा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, तो 2 इंटू 1/2, ये 2 से कैंसिल, आंसर क्या आया, 8। इसको बहुत स्मार्टली सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करने मत रह जाना कि 64 का क्या है, इसको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना, तो स्टेप्स भी बढ़ेंगे और मार्क्स भी सही से मिलेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 32 टू द पावर 1/5। अब 32 को किस तरीके से लिखूं कि इसके पावर में 5 आए, तो ये किसका होता है यार, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। 2 की पावर क्या होता है, 32 होता है, तो ये 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, ये क्या हो गया हमारा आंसर, 2 रह गया, ये 5 से कैंसिल, बचा क्या, 2। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या अगर ले हम लोग कि हाँ बहुत देर से माइनस में नहीं आया पावर, ले लेते हैं 125 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, -1/3। ये 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, क्यूब मतलब 3 टाइम्स होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर -1/3 है। अब इसको क्या लिखें, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी, कभी भी दो जो साइंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्लस माइनस डिवाइड, वो एक साथ नहीं लिखते, उसके पहले क्या लगाते हैं यार, ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग प्लस और माइनस के पास, इसमें नहीं ब्रैकेट लगा देते ना, समझना इस चीज़ को। ये 3 इससे कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर -1 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और इसी को 1/5 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि जैसे 9 टू द पावर 3/2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सेम वही तरीका, जो 9 है किसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, 3 के स्क्वायर को हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब इसके पूरे के स्क्वायर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं यार, 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 3 रह गया, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 क्या रह गया हमारे पास, 27। ये सिंपल सा था। इसी तरीके से और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास 125 टू द पावर -3/3 है। ठीक है, क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको मैं वापस से, अगर आप सोच रहे हो कि 125 को मैं 5 का क्यूब लिखूं, फिर यहाँ पे -3/3 है, फिर इस 3 को इससे काटूं, उससे अच्छा मैं यही ना कैंसिल कर दूं। हर बार हम लोग को सेम तरीके से नहीं करना है यार, थोड़ा ध्यान देना, अलर्ट रहना। क्या हो जाएगा, ये 125 टू द पावर -1 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये 1 कट गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/125। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यार क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। इसको क्या करेंगे, हमारा क्या है, बेस सेम है, क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ये कौन सा बन गया, ये वाला बन गया हमारा। ठीक है, ये अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 टू द पावर 5 और 3 का एलसीएम क्या है हमारा, 15 आया। ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। सिंपल एलसीएम है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 2 टू द पावर यहाँ पे 13 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया 15, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं,
क्या है क्वेश्चन, 1/3 का स्क्वायर टू द पावर 7। ठीक है, अब इसको क्या होता है यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/7 डिवाइडेड बाई 3³ × 7। क्या है, समझ में आ रहा है? देखो मल्टीप्लाई में जब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो इसका जो पावर है वो इसमें भी मल्टीप्लाई हो, इसके भी पावर में आता है और इसके भी पावर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/7 1 हुआ, और ये 3/21 हो गया। ठीक है, और इस तरीके से ये आंसर। इसको एक और तरीके से लिख सकते थे यार कि 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और यहाँ पे 2⁻7, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैं अभी यूज़ किए इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। क्या है, a/b टू द पावर m इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाता है a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m। ये जो पावर है ये इसके में भी आता है और इसमें भी आता है। ठीक है, समझ गए? सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है यार, जो हमारा पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम मैथ्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले जो चैप्टर जो चालू करने वाले हैं हम लोग अगले वीडियो से, तो थैंक यू। और लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आप तक पहुंच पाए।